बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। पीजे मीर साहब लंदन यात्रा से वापस आ गए हैं। कहते हैं वहाँ पे बहुत ठंड थी और इनकी तस्वीर हमने देखी हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ। लातदाद तस्वीर है और ये साबित करना चाहते थे कि इनकी उनसे मुलाकात हुई है। हर आदमी जाके उनसे मिलना चाह रहा है, अल्लाह जाने क्या होने वाला है। आज की क्या खबरें जी? देखिए, सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि हमने डेमोक्रेसी समिट में नहीं जाना, मैं समझता हूँ ये बहुत डेयरिंग फैसला है। इसके बारे में नेक्स्ट बैठ के बात करेंगे। मेरे ख्याल है दूसरी चीज़ हमें ये भी डिस्कस करनी चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है कि माशाल्लाह जिसमें अदलिया को और पुलिस को नंबर 1 और नंबर 2 पकड़ने वालों को और इंसाफ देने वालों को आगे पीछे रख के जो चलाया है वो भी देख लेते हैं। पीजे ये जो झटका मिला है आते ही लंदन से 4 रुपये बिजली बढ़ने का, आई थिंक दिस नीड्स टू बी गिवन अ वेरी सीरियस थॉट। क्या हुआ? 4 रुपये 75 पैसे बढ़ गई। नहीं होता अभी सर बड़ी है। हौसला करो, हौसला करो। ये बहुत परेशान हो जाते हैं 4 रुपये। ऐसा सब पीजे के रवैये में पॉजिटिव तब्दीली आ रही है। पीजे भी उन हकीकतों के करीब होता जा रहा है बुखारी साहब, जिन हकीकतों का रोना हम रोते रहते हैं। और पीजे जब फिर डिफेंड करने लगता है तो ऐसे खूबसूरत अंदाज से डिफेंड करता है कि मैं सोचता हूँ यार पीजे को तो उनका एडवाइज़र होना चाहिए था। पर पीजे में इससे पहले कि हम चलें आज स्टोरीज के ऊपर, अफसोसनाक बात है कि एहसन इकबाल के साथ जो सलूक कराची में हुआ वो मुनासिब नहीं है। ही इज़ MNA, वो कौमी असम्बली का रुकन है। अगर वो किसी ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे उनका लार्जेस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है सर, उसका क्लेम वहाँ पे उसका क्लेम है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो चीज़ बना रहे हैं उसका ओनरशिप उनकी है, तो क्या हो जाता? जैसे तख्ती लगा देता या फातिहा पढ़ता चल। अब खबर बन गई है कि उसकी उंगलियों पर चोट आ गई है और खराबी हो गई है। चलें, आपने तारीफ़ की मेरे दोस्त ने कि अमेरिका के हवाले से, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अपने हिस्से की मैं बात कह देता हूँ। सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो ये बहादुरी दिखाई है, अच्छा किया है। ये बहुत लंबा एक बयान है इमरान खान का, आपने सिर्फ एक हिस्सा लिया है इसका। ये बहुत लंबी चौड़ी तकरीर है लेकिन एक बात आप नोट कीजिए पीजे मीर और जावेद, कि माशी मुश्किलात और सियासी मुश्किलात के बावजूद एक दौर ऐसा भी था कि पाकिस्तान ने अपने मफादात को तरजीह दी और अमेरिका की बात को नहीं माना। ऐसा 1963 में हुआ जब हमारे प्रेसिडेंट, एक जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं, जनरल अयूब खान थे, उन्हें चाइना पॉलिसी पर। 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर के मामले में अमेरिका की बात नहीं मानी। फिर 1998 में एटमी धमाके करते हुए उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने ये बात नहीं मानी। तो मैं सिर्फ तारीख को दुरुस्त रखने के लिए इमरान खान का भी बता दें। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट, वेरी गुड। और इमरान खान तो मैं तो पिछले एक आधे प्रोग्राम में कह चुका हूँ, बात कर तो मुझे इमरान खान जब मैं फ़ौरन पॉलिसी पे बात करता है या अशराफिया के ख़िलाफ़ बात करता है तो यकीन करो पीजे, मुझे तुम्हारा ये दोस्त कोई इनकलाबी रहनुमा लगता है, कोई सोशलिस्ट अप्रोच का मालिक लगता है। जी बहुत साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म की पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी ज़ात से भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग विद एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने हर मेजर डिसीजन में अमेरिका को ये बताया कि इंडिपेंडेंट हो के आपसे भी गुजारा हो सकता है। अब उसकी अगर आप मिसाल देना चाहें तो जनाब आप देखिए, अफ़गानिस्तान के मामले पर 2 टोक कहा, नहीं देंगे साथ आपका, आंखें बंद करके। कश्मीर के इशू के ऊपर हिंदुस्तान की हमायत कर रहा था अमेरिका, लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टांस लिया वो अपनी जगह मौजूद है। फिर उसके बाद CPEC के हवाले से सबके सामने है स्टांस। उसके बाद अफ़गानिस्तान के मामले पे बहुत वाज़ेह स्टांस है। तो मैं समझता हूँ कि माजी के हुक्मरानों के बरक्स, जो हमेशा अमेरिका के मफादात के निगरान होते थे पाकिस्तान में, इस वक्त एज ऑफ टुडे आई डोंट सी इमरान खान एज एजेंट ऑफ CIA और एज एजेंट ऑफ पेंटागन और इवन वेस्ट। तो जो कहते हैं ना, जो क्रेडिट ड्यू ज़रूर देना चाहिए। दूसरी तरफ जो बात इस हवाले से करनी है, जो बड़ा फैसला उन्होंने किया कि डेमोक्रेसी समिट में नहीं जाऊंगा, कर लो जो करना है। भाई क्यों नहीं जाएंगे, पूछा गया उनसे?
तो उन्होंने जवाब पेश किया कि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी, हम नहीं जाएंगे। इतना कैटेगोरिकली इसको स्टेट करना और अमेरिका के खिलाफ डिनायल मोड में जाना मेरे ख्याल से जरूरतमंदाना का इकदाम है, इसकी तारीफ जरूर करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए लोगों को बताने की जरूरत है कि वन चाइना पॉलिसी से मुराद क्या है। ताइवान को इनवाइट किया है अमेरिका ने और ताइवान को चाइना तस्लीम नहीं करता, अपना तो हिस्सा इसलिए हम वहाँ पे फैसला किया कि हम वहाँ पे नहीं ये जाएंगे। इफ्तिखार इस तरह नहीं चलता। जब आपने अपनी एनालॉजी दी है, वो शायद वो बड़ा बेर एयरवेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिकन को उन्होंने आपको हेल्प किया फॉर सर्वेलेंस विद T1 या T2 का एयरक्राफ्ट्स गोइंग इनटू रशिया। फिर आप बात करते हैं कि हमारा बेड़ा गर्क कराया उस इकदाम ने। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हमारी क्या है। तबाही मॉस्को ठीक है। क्रिएटेड ए अब रेड उसके- सर्कल अराउंड उसके पाकिस्तान। बाद आप देखें, फिर निक्सन को आपने फैसिलिटेट किया, ठीक है, ओके, यू ब्रिज द गैप्स। सर, वर्ल्ड डायनामिक्स हैव चेंज्ड, दे आर चेंज्ड। आपका उस वक्त चाइना वाज नॉट दैट मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि अब है। वो इनफैक्ट इट रन्स द अमेरिकन इकोनॉमी थ्रू कंज्यूमरिज्म। अब बात आती है यहाँ, आप कहते हैं कि हमने जाना है डेमोक्रेसी के ऊपर और फिर आप कहते हैं हमने नहीं जाना। देखें, नहीं सर, वो ताइवान की वजह से नहीं गए। Because of नहीं Taiwan। नहीं नहीं नहीं, ताइवान की वजह से नहीं, नहीं। कॉन्फ्रेंस में ताइवान की वजह से नहीं गए। नहीं जी, उसकी वजह से नहीं गए। और देखिए, क्या? जब आप नहीं, इट्स अ प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड पोजीशन। सर देखें, बात सुने, देयर आर लॉट्स ऑफ हिडन लिटिल एंगल्स। वो दैट्स, लेकिन ये कहना कि नहीं इसकी वजह से नहीं गए, नहीं। उसने कहा मैं इस वजह से नहीं जा रहा हूँ। अब आप आपके सामने, आई मीन यू नॉट ignorant के what is not happening, you know it, but the thing is some things which are not said is done better. Question is कि यहाँ you are in a fix. आप यहाँ इंडिया सेंट्रिक के साथ होके इंडिया वहां चला जाता है, आप पीछे बैठते हो, फिर आप कहते हो देखो तो इंडिया पीछे आप चाहते थे हमें जाना चाहिए। बिल्कुल जाना ओके, जी जावेद। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इंटरनेशनल वर्ल्ड में जिस तरह चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है, वो ट्रेड वॉर जिसको अमेरिका चाहता है कोल्ड वॉर में कन्वर्ट करना, वो किस तरह करना चाहता है। ताइवान के मामले में भी उसने अपनी स्टेटेड पोजीशन दी, ऑस्ट्रेलिया को उसने इंगेज किया, इंग्लैंड को इंगेज किया, और लेटेस्ट जो अभी समर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें उसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अपने तमाम अलाइज को रोक लिया। सो एक बात क्लियर होती नज़र आ रही है कि आने वाले वक्त में चाइना और ये अमेरिका का मामला गड़बड़ होता जा रहा हो गया है जावेद। है और ज़्यादा होगा भी। तो आप कहते हो कि हम इनमें सुलह करा देंगे? नो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक क्या पोजीशन ली मसला है। करा देंगे? उसने कहा है कि हम चाइना के अगेंस्ट आपके साथ नहीं जाएंगे। अगर 1971 में आपको याद होगा हेनरी किसिंजर जिसका आपने दिया था, तो अगर उस वक्त हो सकता है तो आज भी हम, आप ट्रेड वॉर को कोल्ड वॉर में कन्वर्ट मत करें, इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब मत I करें। agree, उससे निकलना हम दो बातें। आपके अच्छा, आगे साथ चलें ना, चलना जब चाहते इससे आगे निकलें हैं। ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड कर दूं, देखें, अमेरिका पाकिस्तान को डिसंगेज नहीं करना चाह रहा। अभी माजी में फॉरेन ऑफिस के लोग विजिट करके गए, वो ठीक है, कभी भी दो नहीं डेलीगेशन। disengage कर सकता आपको। अभी बिल्कुल लेटेस्ट सही है। एक सीनियर सेनेटर जिसमें फॉरेन सब कमेटी के भी सेनेटर्स हैं, वो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। और डिप्लोमेटिक सर्कल में और इंटरनेशनल मेरा ख्याल है- सर्कल में नहीं, एक एक बड़ी मिनट, मुझे इंपॉर्टेंट आपने बात इजाज़त चल दी, रही है, जल्दी एक बड़ी आप इंपॉर्टेंट बताइए। बात चल रही है देखिए- कि जो कहते हैं ना कि टेलीफोन नहीं आया, उस पे वो टेलीफोन की बात कभी आ उसमें जाएगा। बाइडन को आ क्रिटिसाइज जाएगा, किया आ जा रहा है, जाएगा। ना कि पाकिस्तान का। दुखी में रहो, आ जाएगा। इमरान जी, खान भाई की साहब, पॉलिसी ठीक है। इमरान खान का ये रवैया अमेरिका की तरफ बिला वजह नहीं है। सबसे पहले ट्रंप ने बेफूल किया उनको ये कह के कि मैं आपकी और हिंदुस्तान की जो मुफाहमत कराऊंगा सालस के तौर पे, विच नेवर हैपेंड। फिर उन्होंने कहा आप सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को बेहतर कराने के लिए बीच में मीडिएटर बने, दैट नेवर वाज अलाउड। फिर उन्होंने कहा अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात ठीक करवा दें, never. So he has been deceived by the Yes, sir, Americans. you have been deceived by the Americans even in 1971, if you remember that. Correct, but our leader नहीं, never मैं- reacted. अच्छा, That's they never unfortunate. reacted. This is मेरा time ख्याल we are है- मेरा reacting. ख्याल है कि हमें अपने आप को वज़ीर आज़म के उस खताब तक ही महदूद रखना चाहिए है जो उन्होंने एक सेमिनार से किया है, और उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, नहीं, और उसके साथ एक ब्लॉक की तरफ उनका रुझान हमें वाज़े तौर पे स्पीच के बाद नज़र आता है। नंबर एक। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि दुनिया की सूरत हाल जो है वो सर्द जंग की तरफ जानब नजर आती है, ये उनका एक खदशा है, और मैं समझता हूँ किसी हद तक ठीक। लेकिन एक बात मेरी समझ से नहीं आ रही, और उसके बाद चूँकि मैंने ब्रेक पे जाना है, मुझे कुछ समझा दे कि कौन सा ईरान और सऊदी अरब में जो तनाज़ा था जो उन्होंने हल करवा दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं से करवाया, हम तो यही तो कह रहे हैं।
अमेरिका नेवर लेट इट हैपन। ओके, व्हाट इज योर उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पोजीशन ले ली थी, दोनों को क्लोज कर दिया था, बट जिस तरह अमेरिका चाहता था उस तरह नहीं हो रहा था। देखिए जी, उन्होंने एक वो कहते हैं ना हार्ड एग, उसको तोड़ा है और कुछ नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द टेंशंस आर स्टिल देयर। फौजदात, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो चाहते थे एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाना और शिरकत करना, फिर उनसे कहा गया कि आप इस कॉन्फ्रेंस में ना जाएं, ना शरीक हो। ये कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस अभी कुआलालंपुर उन्होंने बता दिया, अभी सीख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। मुझे खुशी है कि वो कुछ कहते तो हैं, कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, उसके नताइज क्या निकलते हैं आने वाला वक्त बताएगा। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजात। और महंगाई तो मार गई। वो एक बहुत अच्छा गाना था इंदिरा गांधी के दौर में, उसके खिलाफ चल रहा है, ये महंगाई तो मार गई, पता नहीं वो क्या गाना था, किसी को याद है? कोई लफ्ज़ था, कोई मोहब्बत? एक तो हमको महंगाई मार गई, एक तेरी जुदाई मार गई। हाँ 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 हाँ, एक महंगाई मार गई जुदाई। और महंगाई का ये हाल हो गया पीजे और जावेद। वो एक ट्रेन आ रही थी और ड्राइवर ने ट्रेन रोक ली, उसको पता है कि एक दही की दुकान सस्ती दही बेचती है, उसने ट्रेन रोक दी, वहाँ से दही खरीदा और फिर आके ट्रेन चलाई। महंगाई के असरात कहते हैं नहीं है, इस हद तक महंगाई के असरात है। चले जी, चले जी। अब है आपकी इतला है, आप तो खैर मुखालिफ है नहीं, इधर नहीं इधर आपकी इतला की अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। इमरान खान बिल्कुल है, फरमाइए जनाब। है बिल्कुल है। क्या अंडे क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, आटा क्या भाव है, घी क्या भाव है, बता दो। और आज का रेट क्या है डॉलर का? बाय द वे 179, 180 प्लस। देखिए बात सुने, ये आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा और इंशाल्लाह ये जो 200 तक आपसे क्या है कि सर्दियों के बाद मामला ठीक हो ये जाएगा। सर 2-3 महीने के आपके पास पैसे आ जाएंगे ना वर्ल्ड कहाँ बैंक से आ जाएंगे? ये जो IMF के पैसे खर्च दोगे ना वो भी रख लोगे। वो सर आपकी किटी तो तकड़ी होगी ना पीछे बैंक में। उधार तो सर एक सेकंड नहीं होगी तो अगर आपने तो फिर सर मुल्क को ताला लगा दें, चाबी अरेबियन सी में नाराज ना हुआ कर पीजे। और सर बैंक को अगर बैंक से लोन लेते हैं, इतना प्यारा आदमी, इतना हैंडसम और स्मार्ट इस उम्र में नॉट आफ्टर यू, तो उसमें प्यारी प्यारी बातें करो। ये सस्ता तरीन मुल्क और उससे शर्त भी रखी है सर्दियों के बाद। यार ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या बात है। मैं नाम नहीं लूँगा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमारी जो डिस्कशन हुई थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, इनसे इनको पता है मैंने क्या कहा है। ओ भाई, जो बैंक आपको पैसे देगा, ये मुझसे एग्री करते थे, जो बैंक आपको पैसे देगा कंडीशंस डालेगा, वो आपको फ्री फंड में नहीं देगा। मुझे इजाजत दीजिए सर एक सेकंड, देखिए अब बात आती है आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस। बुखारी साहब आपकी तरफ में आता हूँ। बुखारी साहब, असल में सारा मसला आज जो है वो है कुछ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। और कभी नहीं है, कभी बड़ा कभी इमरान खान रिप्यूटेड अदारा है। साहब कभी इमरान खान साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टों को उठा के दिखाते नवाज थे। के मुंह पे मारते थे, मारते थे, ज़्यादा मुंह पुरानी बात पे नहीं मारते थे कि ये लो और ये महंगाई हो गई, ये महंगाई हो गई। आज सर कुछ क्या है उस रिपोर्ट ने, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? सर पहला तो सस्ता तरीन वाला मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, जल्दी, मेरा टाइम नहीं। देखिए गुजारिश ये है कि इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने वज़ीरों, मशीरों और तर्जुमानों के प्रोपोगंडे को बिलीव करना बंद कर दें, क्योंकि ये सबसे बड़ी तबाही की बात होती है। ये इमरान खान साहब का अपना एनालिसिस नहीं है, ये मशीरों के दिए गए मशवरे हैं कि आप ये कहें कि दुनिया में सबसे सस्ता है। पीछे बैठा हुआ है यहाँ बाहर की हवा खा के आए, ये ज़रा ज़्यादा इसको एलेबरेट कर पाएंगे। भाई साहब, जब आप दूसरे मुल्कों से मुआवजना करते हैं तो 3 चीज़ें देखते हैं आप। एक, वहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ की करेंसी की कदर क्या है, और वहाँ पर GDP ग्रोथ का रेट क्या है। चले आगे चले सर। ये उसके तो रोज़ सुनते नतीजे में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि इस रीजन में महंगा तरीन मुल्क पाकिस्तान है। एक बात। दूसरी बात यह है कि गुजारिश ये है कि खुदा के वास्ते लोगों को दिलासा दें, उनका मजाक ना उड़ाएं। जो चीखें मार रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो टीचर मुजाहरे कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जो किसान मुजाहरे कर रहे हैं कराची में और दुनिया के पाकिस्तान के हर हिस्से में, उनका मजाक ना उड़ाएं। आप किसी और से लगे। जावेद के पास एक बड़ी खतरनाक खबर है। जावेद, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो कहा कि 92.9% पाकिस्तानी महंगाई की बुलंद शरह पर चीख रहे हैं। सुने अभी कोई खबर आई है आपके पास? अच्छा, नहीं, वो खबर छोड़ो यार इन चीज़ों को। खबर क्या है?
खबर ये है कि जो बिजली की कीमत है फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के चक्कर में 4 रुपए 75 पैसे के हिसाब से हुकूमत 60 अरब रुपए इकट्ठा करना चाह रही किस है। महीने से लेंगी ये अक्टूबर से लेंगे। माशाल्लाह जी, आपको मुबारक हो, अच्छा खान आपको साहब, जो मुबारक हो, महंगाई सबको का मुबारक हो। जो ये अभी- मेरे ख्याल इसका बिल मैं- कब मैं- आता है, मैं- मैं मुस्कुरा नहीं रहा। मैं जो प्राइम मिनिस्टर की बात थी ना, मैं उसको ऐसे कहूंगा कि जो अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर था ना, जो आप पहले बात कर रहे थे, वो और प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा नहीं, अच्छा, उसकी बातें और थी, उस पर ध्यान नहीं देना आपने। क्यों? आपने देखना आज कौन सा इमरान खान है। कोशिश तो वो कर रहे मुख्तलिफ हैं इमरान कि खान सर्दियों था। के बाद हाँ, आप नहीं, पर नहीं। महंगाई कम हो जाएगी। इसलिए वो जो 4 महीने के बाद जो इमरान खान होगा वो भी मुख्तलिफ होगा, ना फिक्र चलें, करें। आगे चलें। देखें, पाकिस्तान में क्या दुनिया के अंदर हमेशा महंगाई या स्टेबिलिटी को देखा जाता है 4 एंगल से। नंबर 1 कि आपकी करेंसी स्टेबल है, अगर है तो होगी ठीक ना है। यार, एक बात खान आगे साहब, बात ट्रांसपेरेंसी तो की सुनो। रिपोर्ट बहुत बड़ी है ना। दूसरी बात, क्या आपके जो फ्यूल है वो स्टेबल है, चार्जेस नहीं। 2, तीसरी चीज आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है क्या वो स्टेबल है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, नहीं। चलो यार, क्यों? जब निबड़ ये लेंगे। 4 चीजें पाकिस्तान आम आदमी को समझ निबड़ लेंगे आपको। खान साहब, अगर ये 4 चीजें आपकी ऊपर नीचे होती रहेंगी तो महंगाई का बुखारी तूफान साहब, जो बुखारी साहब, पिछले ये 3.5 एकतरफा, साल से इसको हमने जब से एक कहना है सेकंड कि ये 12.5% देने से का, खान ये साहब अपनी ट्रांजिशन होता है। खान साहब 13.5% से जो महंगाई पिछले 13.5 आगे चले ना, ट्रांसपेरेंसी की- तो आगे मुझे चले, नहीं ठीक पता कौन ये प्राइम करेगा? मिनिस्टर और पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी की की- बात कर रहे हैं कि इंडिया या पता नहीं किस मुल्क के ओहो, प्राइम बस मिनिस्टर कर की बात दो कर ना, रहे हैं। बस कर दो, जज्बात में खत्म। मैं पता है वो क्या कहते हैं सर्दियों में, मेरा ख्याल है पीजे जावेद और बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि साफ ज़ाहिर है कि जो प्राइसेस ऑयल की कम होंगी 3-4 महीने, उसका जो फायदा होगा ना, ये क्या है, देखो मैं कहता हूं मैंने तो कहा सर्दियों- था। एक हाँ, सेकंड, देखो एक मैंने सेकंड। कहा था नहीं, सर्दियों के नहीं, बाद उसका भी जवाब दे दूंगा। दूं। आईएमएफ ने आपको कंडीशन लगाई है कि जो आपका सर्कुलर डेट है इसको कंट्रोल करें, करें। उसको कैसे आप कंट्रोल ओके करेंगे? ओके, रिपोर्ट वो बकौल शायर के आज की रात वो- बचेंगे तो शहर अच्छा, देखेंगे। वो ऐसे ही 4 महीने करेंगे, गुजरेंगे तो रेट कम वो होगा। ऐसे ही करेंगे अब जैसे पीजे आपकी तरफ आ रहा इंटरनेशनल हूं मार्केट कि ये में ये जो पेट्रोल- ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है उसमें क्या है कि पुलिस और अदलिया करप्ट तरीन अदारे हैं। यू वांट टू से समथिंग? पुलिस एंड अदलिया को तो मैं ये नहीं कहूँगा। डर के मारे नहीं, कि डर कॉल के- करिए, है, जाओ। दूसरे नंबर पे है। नो। देखिए, बात सुने, हमारा अपना सिस्टम है। हमने इस पे पहले भी डिस्कशन की है, या तो आप तीतर बने या बटेर बने। आप एंग्लो सैक्सन लॉ और वो शरिया कह लॉ चुके हैं, हम ठीक है, ठीक है हाँ, जी? इन्हें इस पे राय दो। एक इस सर, रिपोर्ट पुलिस में। चीजें की तो जो प्राइम बात मिनिस्टर ने है, ठीक करनी थी ना। देखिए, ये तो पुलिस- उन्होंने कहा था ना कोई ठीक नहीं, करो। यार, अच्छा, one प्लीज, second। कोई नहीं, ठीक कर प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो, इस छोड़ पे दिया। रिपोर्ट दो, इस पे बताओ क्या तुम्हारी देखिए रिपोर्ट जी, है। पुलिस, मैं आज आपको अभी की बात करता हूँ, मैंने DIGs, 2 DIGs, सुने आप, 2 DIGs, SSPs, एक छोटा सा केस है और सर कब्जे का केस है, वो रिजॉल्व नहीं कर सके तो क्या करेंगे, मुझे बताएं। अदलिया की ये बात कर ना, रहे ना, हैं। एक सर, सेकंड, अदलिया छोड़े सियालकोट आप। में आज क्या अब हुआ आप वाकया? इन्हीं सब एक ऑफिसर्स सेकंड, को सियालकोट में मान क्या लगाएं, वाकया देखें कब्जा छुटता है कि नहीं। बुखारी बिल्कुल साहब, छूटता है। पीजे बात नहीं करना चाह रहे, मुझे बताएं, अदलिया का ही 6 साल से उसके बेटे का, एक औरत के, बूढ़ी औरत के बेटे का मर्डर केस चल रहा है, उसका फैसला नहीं हो पा रहा। आज उसने खुद उसको मार के अपना गोली मार इंसाफ कर दी लिया। उसने, गोली मार दी। ये देखिए जी, मतलब आपने कौन सी आप नहीं, इंसाफ जावेद, की बात कर इन्होंने रहे हैं? अदलिया की बात की है, इफ्तिखार ने। आपके पास एक लिटमस टेस्ट है, ये जो सियालकोट में हुआ है ना, इसकी जजमेंट दे दे, मैं समझता हूँ अदलिया ऊपर अच्छा, जाएगी। क्या ये वीडियो अलाउ में, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं, जाऊं मैं आपको ताकि- अलाउ नहीं कर सकता जब तक आप इस पर इतफाक नहीं करेंगे कि जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने कहा है वो ठीक का है। बिल्कुल ठीक है, ये क्या बात है? नहीं बिल्कुल वो इसलिए ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अब- इंटरनेशनल की वाइस चेयरमैन सरकार कौन है, तो वो ठीक तो है। सुन लो। जैसे बात सुने ना, वाइस चेयरमैन और सर, सुनो, जस्टिस सुनो, बटाई नहीं भाई, नहीं, नासिर वो अफजाल सिर्फ उसकी है। सुन लो। वो मुझसे एडमिशन मांग रहे हैं, मैंने कहा तो ठीक है, लेकिन आई हैव टू डिफेंड माय इंस्टीट्यूशंस। ओके, अच्छा, बाय द वे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयरमैन, और ये वाइस चेयरपर्सन जो हैं वो हैं मोहतरमा जस्टिस रिटायर्ड नासिर इकबाल। मुझे जल्दी कह रहा जी, जी, टाइम जी। भी मेरे पास Short time लगा। हाँ, बहुत शॉर्ट। ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये कहा गया कि सबसे करप्शन हो रही है टेंडर और ठेके देने में। तीसरा शोबा है सेहत का, चौथा करप्शन शोबा है ये सेहत का। इस तरह लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो रेवेन्यू है yes. वो है। फिर लोकल गवर्नमेंट 6 नंबर पे है, तालीम 7वें, टैक्सेशन 8वें पे, NGOs 9वें पे है,
और पूरा सिस्टम करप्ट हो गया ना। शाह साहब इसको छोड़ दे क्यों छोड़ दूं यार, लोगों को पता लगे क्या है? लोगों को पता है, लोगों नहीं को पता, लोगों को ना एक सेकंड, लोगों को इसलिए पता है, लोग जिस अजाब से गुजर रहे हैं, डेली पुलिस से, ठहर जाए, इंसाफ से, पुलिस मुझे लगता है कि तुम पुलिस के साथ डेली प्रैक्टिकल वो देख रहे हैं, आपकी अच्छा सुनो, उनका ध्यान नहीं उसने कोर्ट भी 92% लोगों को किया है। सर्वे के मुताबिक 41.4 जो है वो अदलिया में, 17.7 ठेकों टेंडर में, और 10.3 कहते हैं फीसद करप्शन है। अवाम के लिए तीनों करप्ट है। अगर ये सारे निजाम और सड़कों की तामीर में क्या होता है? खान साहब एक वो तुम जिसके बड़ी बात करते रहे माजी में। ना सिर्फ एक बात, अगर ये सारे निजाम ठीक होते, इवन 50% भी ठीक होते, तो खुदा की कसम मेरा मुल्क आज इस दहाने पे ना खड़ा होता। आज हम यूरोप या वेस्ट के मुकाबले में खड़े होते, गरीब आदमी यूं जलील ना हो रहा होता। सड़कों की तामीर में 59.8%। यार सुन तो लो मेरे दोस्त, जाके ठेका है, ताकि हम भी कमीशन खाएं। सफाई और कचरा आपका जमा करने के ठेकों में 13.8%, पानी की सप्लाई, सीवरेज और वाटर सप्लाई 13.3%, और सीवरेज में 13। ये बड़ी, ये जो करप्शन है, ये जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं, बड़ी डैमिंग रिपोर्ट है। और जस्टिस नासरा इज़ अ क्रेडिबल लेडी, एंड ये जो मैं समझूँ जो फिगर्स आपने बताएं लोगों को, ये बहुत डेंजरस है, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिजास्टर। और नासा की ऑब्जर्वेशन है आपके क्यों जावेद? 100% आपने ठीक बात की है। नासा इकबाल कहती हैं कि अदलिया के बारे में पहले बदनवानी का तासर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो समझती हैं कि इसकी वजह अदलिया के बारे में एक मुहिम भी हो सकती है जिसके कुछ सियासी मकासद हों, लेकिन क्योंकि वो इस रिपोर्ट में शामिल हैं तो उनको ये बात कहनी पड़ी उनके बीइंग ए तज्जिया निगार। मैं एक बात कहूँगा, इंडिपेंडेंट व्यू दें। अगर आज हमारी लोअर कोर्ट्स में जो हालात हैं, ईमानदारी से मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को। एक फिक्र मैं कहता हूँ, जाते हैं आते हैं, पाकिस्तानियों की अक्सरियत, भाई साहब, पाकिस्तानियों की अक्सरियत 66.8% का ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत की एहतसाब मुहिम जानब दराना है। और ख्वाजात ये सिर्फ 66% का ख्याल है। 66.8 ये रिपोर्ट की बात हो रही है, आपकी ख्वाहिश की बात नहीं हो रही। ख्वाजात मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। बात मैं कर रहा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, और हर आदमी अपनी राय देना शुरू करता है जो उसके ज़ाती तजर्बा होता है ना, वो ज़ाती तजर्बा जब तक हम ना शेयर करें तो ये जो इतनी मेहनत से बनाई होती है रिपोर्टें हैं, इनकी बात का भुकत कम होती है। बुखारी साहब आप फरमाइए क्या चाहते हैं आप कहना? देखिए, गुजारिश ये है, हमारा काम भी यही है मीडिया का, और हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। गरीब आदमी की ऐसी तैसी हो गई है, इसकी जिम्मेदारी जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, इमरान खान स्पेसिफिक नहीं है, ये जो भी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को रिलीफ मिले। प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम का लफ्ज़ भी शामिल करें, कल्याण बेचारे ना मारा करो। नहीं, मतलब और उनकी टीम पूरी ना। हाँ, जब पहले इन्हें मशवरा दिया गया था कि आप राशनिंग पे चले जाएं ताकि ये कीमतें आसमान से बातें ना करें। जिस मुल्क के वजीर और वजीर आज़म 1100 रुपये 20 kg बैग को स्टेबल कहते हों, जिस मुल्क का वजीर आज़म 180 रुपये डॉलर की कीमत को स्टेबल कहता हो, जो 97 रुपये मिलने वाली चीनी को स्टेबल कहें, उसके बाद सिर्फ उनकी फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्पीकिंग क्योंकि बिकॉज आई सफर, मैं भी तो सौदा लेने जाता हूं। आप ये देखें, इनका व्यू पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन वी हैव टू गो इन लाइन विद द इन्फ्लेशन। ठीक है ना, जो भी प्राइसेस हैं, causes, yes, I agree with you, causes are there, but who will correct them? तो वही जो हम सारे प्रोग्राम में बात करें, और भाई मार्केट कंट्रोलर तो कोई हो। भाई मेरे वापस आ जाओ। उन्होंने कहा इस किस्म की रिपोर्ट का जो मकसद है ना, ये जो छापते और पढ़ते हैं, बदउनवानी के खिलाफ शऊर को उजागर करना है, क्योंकि शऊर से बेदारी पैदा होती है और बेदारी से इस्लाह की राह हमवार होती है। अब बोलिए। देखें, इमरान खान और उनकी हुकूमत का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने कोई भी चीज़ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी, चाहे वो सच्ची है या झूठी है, उसको उन्होंने डिनाई करना है। हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। डिनाइल मोड में वो डे वन से हुकूमत ने डिनाई नहीं किया है।
हम तो आज की हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, माजी में अगर करते रहें तो आपको तो ठीक होना है ना, पिछलों की गलतियों से आपने तो नहीं गलतियां करनी। जिस मुल्क के अंदर सिर्फ जिस मुल्क आपको सिस्टम को दूर करना है, आपको गवर्नेंस को ठीक करना है, आपने पिछले 3 साल में ये रिपोर्ट कह रही है, ये रिपोर्ट कह रही है कि 40.1% लोग कहते हैं कि करप्शन के मुकदमा में सख्त सजाएं दी जाए। जी आप, हाँ जी, कौन सी आपने नए कानून बनाए? मुझे आप बता दें खान साहब, अपनी रिसेंट मेमोरी में याद करके कि फलां बंदे को करप्शन पे सजा हुई है। नहीं, एक सेकंड, आपने नैब की बात की का ना, मुझे बताएं कितने लोगों का, एक सेकंड, कितनों का एहतसाब हुआ, कितनों की रिकवरी हुई, वो भी बता दें हमें। आपने 9 साल जो नारे लगाए थे, कितनों को पकड़ा? भाई आज जो आपने मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं या एंटी इमरान कैंपेन का? इट इज नॉट एंटी इमरान, हम वो बात कर रहे हैं जो इस वक्त हकीकत पे मबनी है। अगर महंगाई है तो है, सिस्टम करप्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होगा। गवर्नर नहीं है तो नहीं है। दैट इज द वैलिड पॉइंट, सिस्टम की वही खराबी बात है। है ना। उन्होंने कहा, उन्होंने इसमें एक मुतालबा किया है, उन्होंने कहा करप्शन में सजा पाने वालों को अवामी ओहदों से हमेशा के लिए नायल कर दिया जाए। नहीं तो सिस्टम आपको आराम उस्मान से गुलदार प्लस में समझने करना की है। कोशिश करो यार, समझने की कोशिश करो। किसको किया जाए? अवामी ओहदों से, सरकारी ओहदों से नहीं, अवामी, अवामी। which means आप देख रहे हैं? देखिए जी, देखिए बात सुने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इफ्तिखार साहब, में एक काम की बात जो है, समझिए आपको, वो बोल दो बुहारी साहब कुछ। बोल दिया ना, मैं तो मातम कर रहा हूँ इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। इफ्तिखार साहब ये सही कह रहे हैं, यह मातम है। आपके पास इस्लामाबाद में एक लड़की का सिर कटता है तो अब वो लड़का बाहर आ जाता है, तो क्या सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? वही ना, जब एक एमपीए को जिसने देखो, मर्डर केस आज- किया उसको हाथ से पकड़ आज के ले जा रहे आज हैं। आज एक अजीब वाकया हुआ है। एक आदमी, कुछ लोगों को सजाए मौत हुई और 8 साल के बाद उसके इतना दबाव पड़ा कि उनके लवाकिन को उनसे मसला करनी पड़ी। अगर सजाए, सुनो मेरी बात, अगर सजाए मौत हुई तो सजाए मौत पे अगर अमल हो जाता तो ये 8 साल दबाव के लिए तो तो ना कल मिलते सरगोदा में क्या हुआ? पीजे। एक सेशन जज को मुखला ने मार मार के उस बेचारे का ये देख लो, हशर कर दिया। सुन ले। किस मुल्क मैं के निज़ाम इसलिए की बात दुखी कर रहे हूँ हैं? कि मेरी तवक्कात इमरान खान से ज्यादा थी। जिस मेरी तरह अभी भी की- हैं। सर नहीं, मेरी नहीं, अभी भी है। हाँ नहीं, मेरी भी है, मेरे भी सारों हैं, का नहीं, मेरी नहीं है। लेकिन ही शुड मेरे बी भी है। कॉन्शियस, उसको ही शुड स्टॉप बिलीविंग हिज ओन प्रोपेगेंडा। मैं उम्मीद मेरी अभी भी है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक दिन सुबह उठे और उसको ख्याल है कि जो उसके गिर्द सारे बैठे हैं ये इसको चीट कर रहे हैं, और वो कहे लेकिन तब तक इतना डैमेज पार कर हो देंगे। चुका है, नहीं हो कि चुका। जितना डैमेज हो चुका है ना खान साहब, अभी आप प्राइवेटली सर्कल में बातें सुने ना तो आप परेशान हो जाए। मैं चैनल पे बात नहीं करना चाहता। अच्छा, जितना पाकिस्तान अगला सब्जेक्ट भी है हमारे पास, हम उस पर जाना है। इससे पहले मैं एक बात आपको कह दूं, सर्वे में 51.9% लोगों ने कहा है कि ये तबाही की वजह जो है, ये मुल्क में बदअनवानी की अहम तरीन वजह क्या है? एक तो कमज़ोर हिसाब है, फिर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। ये लोगों की ऑब्जर्वेशन है। हम एक बहुत मज़े की बात हुई, पिछले दिनों इलेक्शन हुआ NA 133 का, और हमें खुशी है कि हमने वो अनाउंस किया रिज़ल्ट बैठ के, और हमारे साथ PJ मीर वहाँ से बरतानी से बैठे हुए थे। उसके बाद कोई बयान दिया आसिफ जरदारी साहब ने, जिससे काफ़ी नाराज़गी पैदा हो गई। आज आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मेरे नाम से गलत बयान को मंसूब करने वाले लोग असल में अपोजिशन को लड़ाना चाहते हैं। किसी भी अपोजिशन लीडर के खिलाफ बयान नहीं दिया। अब आप तीनों हज़रात बैठे हैं, आपने वो बयान कुछ सुना आसिफ जरदारी साहब का, वो सही है या ये सही है? देखिए, सिर्फ आसिफ जरदारी साहब नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उन्होंने जो कुछ फरमाया है, और जो असलम गिल साहब जो उम्मीदवार थे वहाँ, उन्होंने जो कुछ फरमाया है उससे वापसी मुमकिन नहीं है, बिकॉज वो सारा नेशनल मीडिया पर भी चला, अखबारात में भी छपा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है ज़ाती कि ये रियलाइजेशन हुई है जरदारी साहब को कि ये कोई, जिसको क्या कहते हैं, मिस फायर किस्म की चीज़ हो गई है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी उसके ऊपर कहा है कि किबला ये तो चले गए बीमारी के हवाले से, आप भी तो 2 दफ़ा एग्ज़ाइल में चले गए थे, बेनज़ीर साहब अभी तो 4-4 साल के लिए 2 दफ़ा जा चुकी थी, उसमें भी तो किसी ने आपको नहीं भेजा था ना, आप चक्कर दे के गए थे। तो मतलब कहने का ये है कि ये अपोजिशन के अंदर डिवाइड को मज़ीद बढ़ाने की खातिर कोई प्रोपोगेंडा कर रहा है, या आपके अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं, इससे पाकिस्तान की सियासत को पहुँच रहा। और मैं ईमानदारी से समझता हूँ
कि अगर ये इस किस्म की कोशिशें कामयाब हो जाएं कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ या जो अलायंस है उसके लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएं, ये मुल्क का कोई बहुत मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आके मैं बात करूँगा जो पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं ज़्यादा 133 में, तो उस हवाले से फिर जिन ख्यालात का अच्छे और बुरे का आपने सारों ने इजहार करना हो कर दीजिएगा। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड आई बिलीव इन द फ्री एक्सप्रेशन, फ्री एक्सप्रेशन। लेकिन इससे पहले कि मुझे वो सारे एक्सप्रेशन होते हैं सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू रूल, तो रूल ये कहता है कि मुझे ब्रेक पर जाना है। ख्वातिन मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातिन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया जिसमें असलम गिल साहब को शिकस्त हुई, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत खुश है और वो समझती है कि उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में रिवाइवल हो रहा है। और सेकंड पार्ट के लिए खानेवाल में भी उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर दिया। यहाँ पे राजा अशरफ साहब थे, परवेज़ अशरफ साहब, और वहाँ पे उन्होंने गिलानी साहब को लॉन्च कर दिया उस इलेक्शन में। जी देखिए, गुजारिश ये है कि दो चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है। एक तो ये कि यकीनी तौर पे वोट बहुत पड़ा है उनको, लेकिन ये अस्यूम कर लेना कि ये टोटल पीपल्स पार्टी का वोट था, मेरे ख्याल से बेमानी बात है। पैट ने उनको वोट दिया, टीएलपी ने उनको वोट दिया, पीटीआई ने उनको वोट दिया, एमडब्ल्यूएम ने उनको वोट दिया। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको गिनवा सकता हूँ। ये सारा एंटी नवाज वोट था, प्रो पीपल्स पार्टी वोट नहीं था, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूँ कि एक ज़रदारी सब पर भारी, वो यहाँ पर 15 दिन से बैठे हुए थे, यकीनी तौर पे उसका फ़ायदा हुआ है गिल साहब को। बहुत सारी कंपेन जो है उसके लिए ना पैसे की कमी हुई उनको, ना रिसोर्सेज की कमी थी, तो कंपेन भी उन्होंने अच्छी की। लेकिन ये जो बात मैंने कही है, ये एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स भी यही हैं कि सारा पीपल्स पार्टी वोट नहीं था, ये तमाम एंटी नवाज वोट जो है उसके कैंडिडेट को पड़ा है। इसलिए हमारी सबकी ख्वाहिश है, मेरी तो है, मैं बबांगे दौल कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो एक वफाक की जंजीर थी उसको तमाम सूबों में रिवाइव होना चाहिए। आई विल बैक यू ऑन दैट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, रीजनलाइज मार्जिनलाइज हो गई है। अब जरदारी साहब इधर आए हैं, आई एम श्योर उनका जो आप कह लो कि इन्फ्लुएंस इधर चला है। अब बात यह है कि हमें इस चीज़ को देखना है। मुझे एक जो चीज़ अच्छी लगी है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने डिस्कार्ड कर दिया था, ये रिजरेक्ट होके आ रही है। जी अच्छा, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि दोबारा खड़ी हो गई पीपल्स पार्टी, जैसी थी वो वैसी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये इसमें मनूवर करने के सबसे टॉप के प्लेयर हैं। इनसे अच्छा पॉलिटिशियन मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो हर तरीके से चलते हैं। अब उन्होंने टारगेट क्या किया? उन्होंने टारगेट ये किया हुआ है कि सिंध उनके पास है, पंजाब के अंदर साउथ में जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, जो हमेशा से आपके पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेटरी कह लें, उनको टारगेट करके वो अगले इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। किसको? पैराशूटर्स को। पैराशूटर्स को। इसलिए वो अब इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, और जिस स्टेटमेंट की आप रेफरेंस दे रहे हैं वो टाइमिंग्स गलत है। कह दी है उन्होंने वो इसलिए कि उनकी जो बातचीत चल रही है पीएमएलएन के अलायंस मिल के अगले सेटअप के लिए, वो हर्ट हुई थी, इसलिए जरदारी साहब को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी, क्योंकि जरदारी साहब बहुत क्लोज एसोसिएट इस वक्त इधर उधर के पैगाम लेफ्ट राइट आगे पीछे कर रहे हैं। ख्वातिन ये हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास हार्डली इतना वक्त है कि मैं इसको वाइंड अप करूं। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी पहली मोहब्बत है और मुझे बड़ी खुशी होगी इस बढ़ापे में भी मेरी मोहब्बत जो है वो कामयाब हो। अगर जो वो बहुत बुरी मोहब्बत होगी, 70 साल के करीब उसकी उम्र होगी है, 70 साल उम्र मेरी होगी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई खेल प्लान तो नहीं है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कुछ जगह पे पीटीआई भी ना आए, पैट भी ना आए, टीएलपी भी ना आए, और वो इस किस्म के सारे तरीक़ेकार को तय करके सीटें सेलेक्ट करके और नेक्स्ट इलेक्शन में जाया जाए। तो एक ऐसी पार्लियामेंट आ सकती है जो हंग पार्लियामेंट हो, जिसमें सब भी हों, कोई भी ये ना कहे कि जी मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बना। तो मुझे और मेरे साथियों को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।